ओम शांति। ये है 13 फरवरी 99 की अव्यक्त वाणी, शिवरात्रि 99। हेडिंग दिया है शिव अवतरण के साथ साथ आप बच्चे संकल्प के खजाने में एक नामी के अवतार बनो। आज त्रिमूर्ति शिव बाप, कैसे बाप? एक मूर्ति नहीं, दो मूर्ति नहीं, 99 की शिवरात्रि पर त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। कैसे बच्चों से मिलने आए हैं? देह अभिमानी बच्चों से मिलने आए हैं या शालिग्राम आत्माभिमानी बच्चों से मिलने आए हैं? आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है। आज का दिन माने कौन सा दिन? 13 फरवरी की शिवरात्रि 99 की। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है। क्यों? 36-37 में विशेष दिवस नहीं था? सन 76 में विशेष दिवस नहीं था जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया? 99 को क्यों विशेष दिवस बताया? और बताया शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं? मिलने आए हैं तो कहाँ मिलने आए हैं? मधुबन में ना। और मधुबन, मधुबन किसे कहा जाए? मधुसूदन की भूमि, जहाँ चरित्र हो चैतन्य में। मिलने आए हैं। कौन मिलने आए हैं? ब्रह्मा मिलने आए हैं, सिर्फ शिव मिलने आए हैं, बाप दादा मिलने आए हैं या त्रिमूर्ति शिव मिलने आए हैं? त्रिमूर्ति शिव मिलने आए हैं। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। मनाने आए हैं। कहाँ मनाने आए हैं? कहाँ मनाने आए हैं? अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी कौन सी सोल बोलती है? ब्रह्मा की सोल बोलती है। फिर मनाने कहाँ आए हैं और कौन मनाने आए हैं? ब्रह्मा की सोल बोलती है, माउंट आबू में बोलती है, गुलजार दादी के तन में बोलती है? शिव की सोल तो बोलती नहीं। और अब मनाने कौन आए हैं और कहाँ आए हैं? फिर तालमेल बैठाओ। सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं। कौन?
ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी के तन में माउंट आबू में सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाए रहे हैं। क्या समाचार सुनाए रहे हैं कि त्रिमूर्ति शिव बाप आज अति प्यारे प्यारे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए, जो आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। धन पद मान मर्तबे की देह अभिमान की स्थिति में स्थित नहीं है। कौन सी स्थिति में स्थित है? आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। कौन सा बर्थडे है? कौन सा बर्थडे? शिवरात्रि 99 का। और बाकी जो 61 बर्थडे मनाए वो कहाँ गए हैं? यही क्यों न्यारा है? सारे कल्प में यह न्यारा और प्यारा क्यों है? सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो। एक ही समय कौन सा? संगमे को बहुत लंबा चौड़ा, उसमें तो सन 37 से लेकर के और 99 तक जितने बर्थडे हुए मनाए गए वो सब समाये हुए। तो एक ही समय कौन सा? सारे ही 62 वर्षों का, या कोई एक विशेष बताया? एक ही समय पर बर्थडे हो। कौन से समय पर है? 13 फरवरी की स्थिति नहीं बताई। पूछा जा रहा है कौन सा समय? एक ही समय पर बर्थडे हो, एक ही दिवस बर्थडे हो। ये और किसी भी समय व किसी का भी होता नहीं है क्या? न किसी और दूसरे समय का होता है। और समय कौन सा होता है शिवरात्रि का? रात्रि के 12 बजे। 11-12 का पीरियड है, वो तो स्थूल घोर अंधकार की रात्रि की बात हुई। वो भी बात होनी चाहिए। जो बात है वो स्थूल में भी हो तो सूक्ष्म में भी हो। और फिर 2000 पूरा होने का भी न हो। कितना हो? 99। तो ये और किसी भी समय व किसी का भी नहीं होता है ये बर्थडे, सिवाय तुम बच्चों के। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदमा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक बाप दादा के पास अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह मेरे शिकील दे बच्चे वाह। कैसे बच्चे? शिकील दे बच्चे, वाह लाडले बच्चे वाह। वाह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पदमा पदम भाग्यवान बने हो हैं? कितने सारे विश्व की आत्माओं में से हैं? अच्छा, 500 करोड़ में तैर रहे हो। फिर ये तो वाकई बेकार हो गया जो बोला कि इतने बड़े विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। ये तो फालतू वाक्य हुआ ना।
ये महावाक्य फालतू है, ये अर्थ सहित है। और अर्थ सहित है तो किन बच्चों के लिए? ब्राह्मण परिवार के बच्चों के लिए, ब्राह्मण परिवार के भी उन बच्चों के लिए जो सालिग्राम बने बैठे हैं, आत्म स्थिति की दुनिया में बैठे हुए हैं। वो पुरानी दुनिया उनकी तो पहले ही भस्म हो चुकी, तो अपने अपने को समझ लो कहाँ बुद्धि थी। इतने सारे विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो? कैसे कैसे पद्मा पदम भाग्यवान? वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले थोड़े से सालिग्राम बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान जो बाप त्रिमूर्ति शिव के साथ अपना भी बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे माना जन्म दिवस। जन्म दिवस तो सब दाढ़ी मूछ वाले हो गए, बड़े बड़े हो गए, जन्म दिवस कैसे मनाएगा? है ये कैसा जन्म दिवस है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस। ब्राह्मणों की जो संगम की दुनिया है, चाहे वो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण हो और चाहे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, उन ब्राह्मणों की दुनिया के बीच वो सालिग्राम बच्चे प्रत्यक्ष हो गए, प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाए रहे हैं। तो पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान बने रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को कितना अपना स्वमान स्मृति में रहता है। अपना स्वमान स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अकूट वर्षा आप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। कौन सी स्मृति है? आत्मिक स्थिति तो है, लेकिन कौन सी आत्मिक स्थिति? वो तो 500 करोड़ भी अंत में समझेंगे कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं, लेकिन हमारी विशेषता क्या? हाँ, कि हम वो सालिग्राम हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। अविनाशी तिलक। अगर बीच बीच में ये आत्मिक स्मृति लोप हो जाती है तो विनाशी हुआ या विनाशी हुआ? विनाशी हुआ। मैं आत्मा परमात्मा से वो बाप का डायरेक्ट बच्चा हूँ। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, अविनाशी संतान हूँ। दुनिया की कोई भी स्थिति परिस्थिति मेरी स्टेज से मेरे को हिला नहीं सकती। अटल निश्चय वाला बच्चा हूँ। ये तिलक अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी, चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी, और आप सभी किसकी तरफ इशारा किया है? माउंट आबू में बैठे हुए, हाल के अंदर बैठे हुए बच्चों के लिए जो नजदीक बैठे हैं और दूर बैठे हैं, है? किसकी तरफ इशारा किया? क्योंकि मुरली में बोला है बाप बच्चों को इमर्ज करके भी बात करते हैं।
तो आप सभी और जो चारों ओर के बच्चे दूर बैठे हुए भी हैं, बहुत उमंग उत्साह से न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। तो खुशी को माप सकते हैं, खुशी का माप है इस दुनिया में। इस अलौकिक खुशी का माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी खुशी है तो आकाश से भी ऊंचा क्या है? इतनी देर लगाई बताने में, जब है ही शालिग्राम आत्मा, तो आकाश से भी बड़ा क्या है वो भूल गए। तो आकाश से भी ऊंचा आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है, जहाँ मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आप रहने वाले हो। इसलिए कोई माप तौल निकला नहीं है और न निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई। एक हाथ की ताली सभी ने कैसे बजाई दी? बिना दो हाथ के कैसे बजेगी? किसी ने पूछा भी नहीं। तो एक हाथ की ताली का मतलब क्या हुआ? ताली हाथ से बजाई जाती है। तो एक हाथ का मतलब हुआ एक बुद्ध रूपी हाथ आत्मा का, और शिव परमात्मा तो साथ है ही, जो आत्मिक स्थिति में स्थित है। जो बच्चे भी आत्मिक स्थिति में हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप में अपने को समझते हैं, स्मृति में हैं, तो शिव बाप तो उनके साथ है ही है। इसलिए बताया कि सभी ने ताली बजाई। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, देखिए समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं कि थोड़ा सा मुरझाया हुआ भी हो, पंखुड़ियां मुदने लगी हो। सदा खुला हुआ गुलाब, खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, उसको देखने में ही मजा आ जाता है। और थोड़ा भी मुरझाया जाता है तो क्या करते हो? मुरझाए हुए फूल को किनारे कर देते हो। कब? जब पूजा की सामग्री लेकर के भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए जाते हैं तो पूरे खिले हुए फूल चढ़ाते हैं और जो मुरझाए हुए फूल हैं वो अलग कर देते हो। यादगार कहाँ की है? बाप दादा किनारा नहीं करते हैं क्या? थोड़े जो फूल मुरझाए हुए दिखाई पड़ते हैं उन फूलों का किनारा नहीं करते हैं, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। किनारे होने की बातें करने लग पड़ते हैं, किनारे होने के वाइब्रेशन छोड़ने लग पड़ते हैं। दूसरों को भी पता लगता है कि ये दूरबाज खुशबाज एक किनारे होने चाहते हैं।
आज तो मनाने का दिन है ना। क्या मनाने का है? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? शिव जयंती कहते हैं या महाशिवरात्रि कहते हैं? महाशिवरात्रि भक्ति मार्ग में कहते हैं। इससे बड़ी से बड़ी अज्ञान अंधकार की और कोई रात्रि होती नहीं। फिर सन 76 में कौन सी रात्रि थी? सन 76 भी तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में शिवरात्रि, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी क्या एक वर्ष की है या पूरे संगम युगी वर्ष की है? पूरे की है तो पूरे संगम युग, लेकिन उसमें भी परसेंटेज तो होगी ना। काहे की? होली मनाने की, दीपक जगाने की, कि हर वर्ष एक जैसे दीपक जलेंगे? परसेंटेज तो होगी ना। तो आज तो मनाने का दिन है ना। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या कि शिवरात्रि पर बाप दादा ने मुरली चलाई? ये मुरली शब्द क्यों बोला है? इस मुरली में क्या खास बात हो गई? मुरली तो सदा सुनते ही हो। कौन सी मुरली सदा सुनते हैं? एक तो दादा लेखराज के द्वारा चलाई हुई मुख से वाणी जो छपी हुई आती है, अथवा कैसेट टैप रिकॉर्ड में भी वृद्ध मुख की वाणी सुनी जा सकती है, जहां कहीं भी अवेलेबल है। दूसरे गुलजार दादी के मुख से जो वाणी आ रही है, उसका भी अज्ञानता के आधार पर उसका नाम मुरली दे दिया है। अज्ञानता के आधार पर मुरली नाम क्यों दे दिया? मुरली की परिभाषा क्या बताई है? मुरली किसे कहेंगे और अव्यक्त वाणी किसे कहेंगे? मुरली कहेंगे जो डायरेक्ट मुख के द्वारा चलाई जाए। कोई संदेशी के तन से चलाई हुई वाणी को मुरली नहीं कहेंगे। तो बोला आज तो मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। क्यों? आज की मुरली में क्या खास अंतर हो गया है? बाप दादा की मुरली? वैसे बाप दादा की मुरली नहीं सुनते थे क्या? डायरेक्ट पहले नहीं सुनते थे क्या? कैसेटें नहीं भरी गई क्या? है? ऐसे नहीं मना, कैसेटें भरी जाए उसको मुरली नहीं कहा जाएगा। है? कैसेट भी न भरी जा सके। कैसी मुरली? जिसकी कैसेट भी न भरी जा सके। मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से, पांव से नहीं। कैसे नाचो? मन से नाचो। क्यों? आज क्या खास बात हो गई मुरली में है? आज की मुरली में माना शिवरात्रि की मुरली में, शिवरात्रि की मुरली में क्या खास बात हो गई पहले के मुकाबले? डायरेक्ट मुरली पहले नहीं थी। डायरेक्ट है? पहले मधुबन में थी डायरेक्ट। शालिग्राम पहले नहीं थे, उड़ गए थे पहले।
कैसेट पहले नहीं सुनते थे क्या? हिसाब से बोलो। हैं? हैं? अच्छा, पहले रोज जो सुनाया जाता था वो जैसे यज्ञ के आदि में होता था, जो आदि में सो अंत में। यज्ञ के आदि में वही पुरानी गीता संस्कृत वाली, उसका अर्थ करके सुनाते थे। क्या सुनाते थे? जो पुरानी गीता थी भक्ति मार्ग की, उसका क्लैरिफिकेशन करके सुनाते थे। उस समय डायरेक्ट मुरली शुरुआत में नहीं चलती थी, तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी हुआ। क्या हुआ? वेद शास्त्र वो तो वो वहां के हुए भक्ति मार्ग के आदि में, और यहाँ वेद शास्त्र कौन से हो गए? यहाँ जो भी मनुष्यों के द्वारा मुरलियां छपाई गई, अव्यक्त चाहे व्यक्त, वो सब हो गए शास्त्र, क्योंकि वो मुख से नहीं निकले हुए डायरेक्ट। जब निकले थे तब निकले थे, जिनके सामने निकले उनके सामने मुरली हुई। अब क्या कहेंगे? अब उनको वेद शास्त्र कहेंगे। तो अब उन वेद शास्त्रों को पढ़ करके, वेद के वेद शास्त्र जो हमारे हैं, उनको पढ़ करके जो क्लैरिफिकेशन टीचर के द्वारा मिला, उसको भी डायरेक्ट मुरली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी भक्ति मार्ग के उस चित्र की शूटिंग है जिसमें ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। क्योंकि टीचर का काम है टेक्स्ट बुक को अपने हाथ में लेकर के उसको क्लैरिफिकेशन देना। वो एक बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ विशेष बात क्या है? शिवरात्रि पर मुरली तो सदा सुनते ही हो, लेकिन ये हुई डायरेक्ट मुरली। डायरेक्ट मुरली किस आधार पर? कि पहले चली हुई किसी वाणी का क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आज तो खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पांव से नहीं। पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। क्यों घमासान हो जाएगा? है? पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान क्यों हो जाएगा? है? अरे क्यों हल्ला हो जाएगा? क्यों? जो क्लब होते हैं बड़े बड़े, उनमें बड़े बड़े हाल होते हैं, उनमें नाचते नहीं है क्या? वहां तो घमासान नहीं हो जाता है? और अभी तो वो टोटल संख्या भी नहीं है जो 16,000 ब्राह्मणों की संख्या गाई हुई है। घमासान क्यों हो जाएगा? इसलिए बोला कि जिस स्थान के लिए ये वाणी को इशारा किया गया है, वो स्थान माउंट आबू का नहीं है। कहाँ का है? वो ऐसे स्थान के लिए इशारा किया गया है जहाँ के लिए पहले ही अव्यक्त वाणी में बोल दिया कि एक दिन ऐसा भी आवेगा, अटैची गोद में रख करके सोना पड़ेगा। ये कौन से मधुबन की बात है? ये उस मधुबन की बात नहीं है जहाँ इतने बड़े बड़े हाल बने हुए पड़े हैं पहले से। ये स्टेज वहाँ नहीं आ सकती। कहाँ? माउंट आबू में। आप ये स्टेज आने की संभावना कहाँ बन रही है? निमंत्रण देने से मिनी नहीं आते तो बाप दादा भी। तो इसलिए बोला कि पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा, क्योंकि स्थूल रूप में तो ढाल छोटा है, हिलने की जगह नहीं है। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा, अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं।
बाप को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। क्या कहा? बाप को नहीं, बाबा को। किसको पहुंच रहा है? बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। ये किसने बोला? किसके तन से बोला? गुलजार दादी के तन से ब्रह्मा की सोल ने बोला, बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? सूक्ष्म स्टेज जहाँ बनी हुई है बच्चों की, मनन चिंतन मंथन वाले आत्मिक स्टेज वाले बच्चे जहाँ हैं संगठित रूप में, जहाँ ये त्रिमूर्ति हाल में बैठे हुए त्रिमूर्ति शिव जयंती का मेला मना रहे हैं, दिवस मना रहे हैं, वहाँ ये आवाज पहुंच रहा है। कौन सा आवाज? मन से नाचने का। सब देशों से आवाज आ रहा है। ऐसे नहीं कि जो बच्चे साममुख हैं, सन्मुख होने के कारण उनका आवाज आ रहा है, नहीं। कहाँ कहाँ से आवाज आ रहा है? सभी देशों से आवाज आ रहा है। सभी देशों से कैसे आ जाएगा? मिनी मधुबन में अगर आवाज पहुंचा होगा, जहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है सालिग्राम बच्चों के बीच, वहाँ सभी देशों से आवाज कैसे आ जाएगा? चलो मनसा का ही आवाज है, लेकिन विदेशों से का आवाज कैसे आ जाएगा? विदेशों की तो अभी सेवा नहीं हुई है। कैसे? ये बात नहीं। विदेशों की सेवा वैसे नहीं हुई, लेकिन साधनों के आधार पर सेवा हुई है। कंप्यूटर इंटरनेट ऐसी सेवा है जो चारों तरफ एक सेकंड में फैल जाती है। तो सब देशों से आवाज आ रहा है। इस बात का आवाज कि बच्चे मन के पांव से नाच रहे हैं, आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हीं का आवाज सुन रहा है। मना एडवांस पार्टी की वो आवाज, खुशी की आवाज सारे देश के सभी बच्चे सुन रहे हैं और बाप भी सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे। दूसरा पेज, खूब नाचो। कैसे बच्चे? विश्व के स्नेही बच्चे, खूब नाचो। विश्व के स्नेही बच्चे क्यों? किसी देश विशेष के स्नेही बच्चे क्यों नहीं? ये टाइटल विश्व के स्नेही बच्चे क्यों दे दिया है? तो जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो बीज रूप आत्माएं हैं, सारे सृष्टि के पूर्वज हैं। तो सारी सृष्टि के हर धर्मों के पूर्वज हुए ना, तो सभी के विशेष स्नेही हो गए ना। खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? मेहनत उनको लगती है जो बिंदु को खींच खींच करके याद करते हैं, जिनको प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं मिला हुआ है। मेहनत किनको लगती है? जिनको मोहब्बत अनुभव नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाप है ही नहीं। बिंदु को प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल कब कहेंगे? जब वो ज्योति बिंदु शिव त्रिमूर्ति शिव मूर्ति में आए। तो योग लगाना कोई मेहनत नहीं है।
योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन, माना बिंदी आत्मा और बिंदी परमात्मा, सुप्रीम सोल, दोनों फुदुक फुदुक करके नाचती रहे, मिलती रहे, यही ना है? हाँ, प्रैक्टिकल तब कहेंगे जब शरीर में प्रवेश होकर के मिले। शरीर में अगर प्रवेश नहीं है तो उसको मिलना नहीं कहेंगे। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जड़वत है, उसका कोई शास्त्रों में गायन नहीं है। तो मिलन में क्या होता है? जब मिलते हैं तो क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। काहे के गीत? बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। स्पेशल बम्बई के कलाकारों को बुला करके गायन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल काम है क्या? नाचना गाना मुश्किल है नहीं ना। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। जिसको अंदर से खुशी होगी उसको तो मुश्किल लगेगा नहीं, और अंदर से गम भरा हुआ होगा, कोई भय भरा हुआ होगा, तो नाचना भी उनको मुश्किल भासेगा। तो बोला जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है। वाह, तो आपको भी क्या करना है? नाचो और गाओ। ये सहज है ना? सहज है तो कान हिलाएंगे। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझ के सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। तो कोई है मुश्किल वाला? कोई मुश्किल वाला नहीं है। पीछे वालों को मुश्किल लगता है। पीछे वालों माना है जो बाद में आए हैं या जो डायरेक्ट निकल रहे हैं, उनको मुश्किल लगता है। कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्तों में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। अब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट निकले हैं। बेसिक नॉलेज को अनुभव में नहीं लिया है, पूरा एडवांस नॉलेज सीधा सीधा ले लिया, तो पूरा अनुभव तो नहीं है ना प्रैक्टिकल जीवन में। इसलिए पूछा पहले जन्म का। तो पहले जन्म की बात जो है, इस जन्म से अगर टैली करेंगे तो वो तो तभी टैली हो सकती है जबकि पूरा ज्ञान उठाया जाए। तो जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल हो जाएगा। और रास्ते में कब चले जाते हैं? जबकि रास्ते का पूरा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब होता है? जब रास्ता भूल जाते हैं, ज्ञान पूरा नहीं उठाया है, बेसिक नॉलेज एडवांस नॉलेज जो उठानी चाहिए और जिस क्रम से देनी चाहिए लेनी चाहिए वो
नहीं ली है, अधूरी अधूरी ली है या दी है, तो मुश्किल लगता है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मणों का काम ही किया है, उनका काम ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ज्ञान आता ही है एक शिव बाप से, एक से आता है ज्ञान और बाकी सब से आता है अज्ञान। तो टैली करते जाओ, कौन सी बात एक की है और कौन सी बात अनेकों मुखों की है। ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। युद्ध करना तो मुश्किल होता है ना। क्यों मुश्किल होता है? नाचने गाने में खून बढ़ता है या युद्ध करने में खून बढ़ता है? नाचने गाने में खून हाँ बढ़ता है, शुद्ध बनता है, और युद्ध करने में खून खराबा होता है, आत्मा कमजोर बनती है। तो युद्ध करना मुश्किल होता है और मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, माना। जब रास करते हैं तो स्थूल रास में तो वो हाथों के हाथ मिलाए जाते हैं। यहाँ कौन सा हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ। तो महारास में दिखाते हैं हर गोप गोपी के साथ है कौन है? मधुसूदन कृष्ण दिखाया जाता है। तो किसके साथ बुद्ध रूपी हाथ मिलाना है? एक बाप के साथ। तो एक हाथ की ताली हो गई, मौज में हो। तो देखना वहां जाकर मुझ तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाकर है? यहाँ मधुबन में तो बात समझ में आ रही है, लेकिन सर्विस फील्ड में जब जावेंगे तो वहां जाकर मुझ तो नहीं जावेंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। क्या? एक तो व्रत रखते हैं, डबल फॉरेनर्स को तो मनाना पड़ा ही नहीं, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना। और दूसरा है जागरण करना। क्या क्या? एक तो व्रत रखते हैं और दूसरा जागरण करते हैं। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? कौन सा व्रत? कि सारा जीवन पवित्र रहेंगे। विविचारी वृत्ति, विविचारी संकल्प, विविचारी कृति, विविचारी वाचा नहीं आने देंगे। एक बाप दूसरा न कोई। तो आप सबने व्रत ले लिया है, पक्का व्रत लिया है। पक्का मन पक्का किस लिए कहा और कच्चा क्यों कहा? पक्का कहा माना कच्चा भी समाया हुआ है। कोई का कच्चा है, कोई का पक्का है। तो पक्का व्रत लिया है ना। पक्का माना जीवन भर के लिए, थोड़े दिन के लिए लिया जाए वो भी पक्का हो सकता है किसी के लिए। कहते हैं एक लिखा और 100 बक्का। क्या? 100 बार मुख से बकता रहे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करके दिखाऊंगा, और एक बार लिख करके संसार के सामने दे दे, तो कौन पक्का कहा जाएगा? जो लिख करके देवे। पक्का व्रत लिया है ना, या कभी कच्चा और कभी पक्का? कभी कच्चा और कभी पक्का। कच्ची चीज अच्छी लगती है,
पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। क्या? चाहे पुराने बच्चे हों और चाहे नए बच्चे हों, दोनों बच्चों से बाप ने कहा करने के लिए कहा, उसके लिए तो मुख चाहिए ना। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता हो। हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में ब्रह्माचारी। इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी और ब्रह्मचारी। क्या कहा? ब्रह्माचारी कहा या शंकराचारी कहा? है? ब्रह्माचारी कहा। शंकराचारी क्यों नहीं कहा? है? शंकराचारी क्यों नहीं कहा? तो पहले ही डायरेक्शन दिया हुआ है, शंकर को फॉलो नहीं करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। वैष्णवाचारी क्यों नहीं कहा? है? ब्रह्मा से तो विष्णु ज्यादा श्रेष्ठ है कि नहीं श्रेष्ठ है? तथाकथित अहमदाबादी डुप्लीकेट विष्णु नहीं। वैष्णव पंथ तो बहुत ऊंचा माना जाता है भक्ति मार्ग में भी। उसके कर्म कैसे होते हैं? उनके कर्म बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो कहा जाता है ब्रह्माचारी। विष्णुआचारी क्यों नहीं कहा? है? इसलिए नहीं कहा कि जब ये वाणी चल रही है उस समय तक विष्णु प्रत्यक्ष, विष्णु की जो ओरिजिनल मूर्ति है वो प्रत्यक्ष नहीं है, डुप्लीकेट मूर्ति प्रत्यक्ष है, तो वो मान्य नहीं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में कर्म नजर नहीं आते हैं। इसलिए कहा ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो चेक करो, रोज रात को अपना टीचर बनकर के चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना तो 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं पवित्रता की बात में। मेरी गलती नहीं थी, इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अरे किसी ने कुछ भी किया, जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा जरूर। अभी तो धर्मराज बाप आया हुआ है सृष्टि पर। अगर कोई प्रतिज्ञा करके धर्मराज बाप के सामने लिख करके देता भी है और फिर मुकर जाता है, तो उसको बाप देखने वाला बैठा हुआ है ना, वो पार्ट खत्म तो नहीं हो गया है। तो कोई क्या करता है ये नहीं देखना है। क्या देखना है कि मेरे मन के अंदर तो बित पैदा नहीं हुई, मेरे अंदर तो अटैचमेंट नहीं है विकारी सुख भोगने का। मैं पूरा बाप की याद में समर्पित हूँ। कोई कुछ भी करता है,
हम अपने मन को तो बाप की याद में ऊपर उड़ा सकते हैं। जब मनन ही विकारी वृत्तियों में नहीं लगेगा तो देह का सुख अनुभव आएगा? अनुभव होगा? अनुभव ही नहीं हो सकता। जहाँ मन होगा वहाँ तन जरूर जाएगा। पहले मन जाता है, फिर तन और धन जाता है। तो अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो सबको सहज हो जाता है। तो अपने को देखो, आज के दिन संकल्प, बोल, कर्म में कितनी परसेंटेज रही पवित्रता की? आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है। जहाँ तहाँ भाषण किया है तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष सेवा में परिवर्तन का लक्ष्य औरों को भी दिया है ना? चारों ओर बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। कौन सी शक्ति की कमी रह गई है? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन चढ़ती कला का, गिरती कला का परिवर्तन नहीं। तो क्या? हाँ, परिवर्तन तो हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? गिरती कला का हो रहा है। पहले चढ़ती कला थी, अब ठहरती हो गई, ये परिवर्तन हो रहा है? नहीं, चढ़ती कला का परिवर्तन। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचे होंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं, लेकिन नहीं। बाप दादा चाहे लास्ट बच्चा है और चाहे फास्ट बच्चा है, सभी बच्चों का कभी कभी, रोज रोज नहीं, कभी कभी सभी का चार्ट देखते हैं। हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुनाई देवे क्या है। आज का दिन मनाने का है ना, बर्थडे मनाने का दिन है ना, इसलिए नहीं सुनाई रहे हैं। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन जो महत्व है व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। मुसलमान भी एक बार रोजा ले लेंगे संकल्प, तो रोजे को तोड़ना बहुत खराब माना जाता है। यहाँ भी संकल्प ले लेते हैं कि व्रत रखना है, चाहे वो नव दुर्गा व्रत हो, चाहे हरतालिका का व्रत हो, चाहे लक्ष्मी नारायण की कथा का व्रत हो। व्रत लेने के बाद उसको बीच में तोड़ना बहुत खराब मानते हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। तीसरा पेज, क्या इशारा दे रहे हैं? कि आप भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वप्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करो? संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। वेस्ट और नेगेटिव को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एक नामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। कौन से दिन को है? 13 फरवरी 99 अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एक नामी के अवतार बनो। क्या अकेला शिव का जो पार्ट है वो ही नहीं बने, लेकिन
सभी बच्चे एक नामी के अवतार बने। संकल्प में एक नामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? अगर वेस्ट और नेगेटिव से बच जाएंगे तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया ना। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? कोई चिंता है? नहीं है। आपको नुकसान है? नुकसान भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय है? भय भी नहीं है। क्या होगा? उसका भय होता है अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपके लिए तो अच्छा ही होगा। क्या? आपके लिए तो अच्छा ही होगा। किन के लिए? आपके लिए माने किसके लिए? जो सालिग्राम बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे हैं, देवान में रहने वाले बच्चे नहीं हैं, उनके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए भले कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर के खेल देखना है। क्या देखना है? खेल देखना है। खेल कहो, तमाशा कहो, क्या देखना है? खेल देखना है। क्या खेल बताया, क्या तमाशा बताया? तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मोह हो करके खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। क्या? अब वो चाहे स्थूल खून हो, चाहे संकल्पों का खून हो, चाहे रूहानी प्यार हो, चाहे जिस्मानी प्यार हो, खेल में दिखाते हैं। लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठ करके देखते हैं ना। कौन देखेंगे? जो आत्म की स्थिति में स्थित होंगे वो देखेंगे, और जो देवान की स्थिति में स्थित होंगे वो क्या करेंगे? परड़ापा करेंगे। तो मजे से बैठ करके देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या कहा? भय और घबराहट कब होगी? शिवरात्रि को क्या विशेष डायरेक्शन दिया?